Hello students, welcome to the class। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट हम पढ़ रहे थे जिसमें कि अभी हमने सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करी हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इनको हमने ऑलरेडी कवर करा है प्रीवियस लेक्चर्स में। और आज के लेक्चर में हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्लास्टिड टर्म है ये सबसे पहले शिम्पर ने यूज किया था, ठीक है, 1885 में यूज किया था। फ्लैट सर्कुलर फोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइट ओरिएंटेड है। इसका मतलब लाइट से फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है हम देखेंगे। लाइट होगी तो लाइट की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होता है ना, प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड की फॉर्म में होता है पहले, फिर वो लाइट की प्रेजेंस से प्लास्टिड बनते हैं। और किस किस टाइप से होते हैं हम देखते हैं अभी। साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, मे बी कलरलेस, मे बी कलर्ड, ठीक है, कलरलेस भी हो सकते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं। इनकी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, यानी कि प्लास्टिड कोई एक फिक्स्ड फॉर्म में नहीं रहता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। जैसे कि यंग ओवरी और टमाटो में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्लास्टिड किस फॉर्म में होगा, ल्यूकोप्लास्ट की फॉर्म में होगा। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। यंग फ्रूट्स में वो क्या होता है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड किस फॉर्म में होगा, क्रोमोप्लास्ट। यानी कि प्लास्टिड की कितनी फॉर्म्स पढ़ ली हमने, ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट हो सकता है। इन तीनों फॉर्म्स को अभी डिटेल में आई विल एक्सप्लेन, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड्स बैक्टीरिया में, फंजाई में और ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। होते कहाँ पे हैं ये ल्यूकोप्लास्ट, स्टोरेज ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम। पैरेनकाइमेटस सेल्स में होते हैं क्योंकि इनका काम स्टोरेज का है, तो ये कहाँ होंगे, पैरेनकाइमेटस सेल्स में होंगे। उसके अलावा ये एम्ब्रियोनिक सेल्स और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी होते हैं। इनका साइज क्या होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। शेप इनकी रॉड लाइक भी हो सकती है या फिर सर्कुलर भी हो सकती है। इनका काम क्या है, बहुत सारे सब्सटेंसेस के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं, उनके स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड है, तो इनका सिंथेसिस भी कराते हैं और इनको स्टोर भी करते हैं अपने अंदर। ये इनका मेन फंक्शन होता है। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं। अगर ये स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इनको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। ये कहाँ होंगे, रूट्स में होंगे और अदर नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स में होंगे। अगर ये प्लास्टिड फैट्स को स्टोर कर रहे हैं तो हम इनको बोलेंगे, इनको नेम देंगे इलियोप्लास्ट, और ये सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये प्लास्टिड्स प्रोटीन को स्टोर करते हैं और सीड्स में प्रेजेंट होते हैं तो हम इनको बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, और ये कहाँ मिलते हैं, सीड्स में। तो ये हमने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किया। अभी हम क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो नाम से ही पता चलता है, क्रोमो मतलब होता है कलर, यानी कि ये जहां भी प्रेजेंट होंगे कलर देंगे। तो जो फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं उनकी पेटल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की पेटल्स होती है ना फ्लावर्स की, सुंदर सुंदर। तो वो कलर कहाँ से आता है, क्रोमोप्लास्ट जो प्रेजेंट है उससे आता है। जैसे कि फ्लावर में पर्पल, और देखो हर कलर के लिए अलग पिगमेंट होता है। जैसे कि रेड या पर्पल कलर के लिए एंथोसियानिन पिगमेंट होता है, ठीक है। अब ये जो पिगमेंट है ये बीट रूट में भी प्रेजेंट है, जो रेड लीव्स हैं, पर्पल लीव्स हैं, उनमें भी प्रेजेंट है। कौन सा पिगमेंट, एंथोसियानिन। तो ये पिगमेंट कलर देता है। अब ये पिगमेंट होगा कहाँ पे, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट एल्गी और बैक्टीरिया में होते हैं। किस किस फॉर्म में होते हैं ये देखो। फियोप्लास्ट, फियो वर्ड यूज होता है ब्राउन कलर के लिए, यानी कि ब्राउन एल्गी और डायटम्स में फियोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। रेड एल्गी में रोडोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्रोमैटोफोर्स होंगे। और पर्पल और नॉन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी क्रोमैटोफोर्स होंगे। अब ये देखो, ये क्रोमोप्लास्ट के नेम थे, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, क्रोमैटोफोर्स, ये सब क्रोमोप्लास्ट के ही टाइप्स हैं, एक तरीके से उन्हीं की फॉर्म्स हैं, है ना। तो क्रोमोप्लास्ट जहां भी होगा वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता।
अब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये तो देखो सबको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसा ऑर्गेनल है। मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो लीफ होती है उसके मीजोफिल सेल में होता है और जो स्टेम होती है उसके क्लोरेन्काइमा में होता है। बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जिनके पास एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जो एडवांस्ड ग्रुप है प्लांट्स के जैसे ट्रीज एंड ऑल 20 से लेके 50 क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं किसी एक सेल में, ठीक है। अब इन क्लोरोप्लास्ट का शेप और साइज वेरी करता है अलग अलग प्लांट्स में। एल्गी के अंदर स्टिलेट शेप के होंगे, रिबन शेप के भी हो सकते हैं, कप लाइक शेप के भी हो सकते हैं, स्पाइरल, रेटिकुलेट, शीट लाइक कैसे भी हो सकते हैं। मॉसेस, फर्न्स और सीड प्लांट्स में ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये फ्लैट, सर्कुलर और ओवेट शेप का हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें एक एनवेलप होता है, ठीक है। वो एनवेलप 2 यूनिट मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो पता चलेगा कि जो आउटर कवरिंग है उसमें 2 यूनिट मेम्ब्रेन है और वो लाइपोप्रोटीन से बनी है, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? स्ट्रोमा, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि सपोज करो ये क्लोरोप्लास्ट है, अभी डायग्राम दिखाऊंगी तो ज्यादा क्लियर होगा। ये क्लोरोप्लास्ट है सपोज करो, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर का जो मटेरियल होता है वो प्रोटीनेशियस होता है और उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, सॉल्ट्स, ठीक है। इस स्ट्रोमा के अंदर लैमिला होते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर। अभी आपको फिगर में दिखाऊंगी। किसी किसी जगह पे लैमिला में क्या होता है 10 से लेके 100 तक राउंडेड शेप के और फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, यानी कि स्टैक्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक रखे होंगे। और वो जो राउंडेड स्ट्रक्चर होंगे उसको थाइलेकॉइड्स बोलते हैं, और जो वो एक के ऊपर एक रख के स्टैक फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं हम ग्रैनम। और हर एक ग्रैना स्ट्रोमा लैमिलेई के थ्रू आपस में कनेक्टेड होता है। देखिए फिगर में देखते हैं, ये आ गई फिगर। ये थी आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन, ये थी इनर मेम्ब्रेन, दिस वन, ठीक है। ये जो अंदर का मटेरियल है ये देखो, ये स्ट्रोमा है जो अंदर का मटेरियल है। ये जो एक राउंडेड ये है, ये राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो एक है उसको थाइलेकॉइड बोलेंगे। जो ये पूरे थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक रखे हैं ऐसे करके स्टैक फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं ग्रैनम। ये पूरे स्टैक को एक साथ बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है, एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड्स रखे हुए। तो हर एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 ग्राना होते हैं, और जो ग्राना लैमिलेई की मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है और उसमें ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट? ग्राना लैमिलेई की मेम्ब्रेन में। 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। थाइलेकॉइड की जो अंदर वाली वॉल होगी वहां पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्वांटोसोम कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है? 40 to 50% प्रोटीन होता है, 3 to 10% क्लोरोफिल, 23 to 25% फॉस्फोलिपिड, 2 to 5% आरएनए, 1 to 2% कैरोटिनॉइड्स और बहुत स्मॉल अमाउंट में डीएनए। एंजाइम्स और कोएंजाइम्स भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फॉलोइंग टाइप के क्लोरोफिल फाउंड होते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि क्लोरोफिल ए है तो वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, बस बैक्टीरिया में नहीं होता। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहे हैं सबके अंदर क्लोरोफिल ए होगा, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नहीं होगा। क्लोरोफिल बी जो होता है वो हायर प्लांट्स में मिलता है, ग्रीन एल्गी में मिलता है, लेकिन अदर एल्गी में नहीं मिलता, सिर्फ ग्रीन एल्गी में और हायर प्लांट्स में। ऐसे क्लोरोफिल सी जो है वो ब्राउन एल्गी में और डायाटम्स में, क्लोरोफिल डी जो है वो रेड एल्गी में और क्लोरोफिल ई जो है वो येलो एल्गी में। ग्रीन एल्गी और जो अदर प्लांट्स हैं जैसे कि एंथोसिरोस है, सेलाजिनेला है, आइसोइट्स है, उसमें स्पेशल प्रोटीनेशियस बॉडी होती हैं जिनको पायरेनॉइड कहते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं। और वो क्या करती हैं? कार्बन फिक्सेशन, स्टार्च फॉर्मेशन और स्टोरेज में इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि स्टार्च फॉर्म भी करेंगी, स्टोर भी करेंगी, कार्बन फिक्सेशन भी करेंगी। ये क्या होती हैं? पायरेनॉइड्स होती हैं, यानी कि प्रोटीन से बनी हुई बॉडी, प्रोटीनेशियस बॉडी होती है।
फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट के, एक बार देखते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, दूसरा क्या है कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स फॉर्म करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या बनेगा, शुगर, स्टार्च, फैट, ये सब चीजें तो बनती हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है। CO2 को एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से, O2 को रिलीज करता है, और फिर वो O2 रेस्पिरेशन में यूज होती है। ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर था, थोड़ा सा ब्लर है शायद, आप लोग बुक्स में से देख सकते हैं अपनी अपनी, और फिगर ये ड्रॉ कर लीजिएगा। सो होप कि प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लोरोप्लास्ट को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, फंक्शंस, डायग्राम सबके साथ। बाकी प्लास्टिड भी कवर हो गया है कि कितने टाइप्स के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। सो होप कि प्लास्टिड का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।